ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयवस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। जय मां विंध्यवासिनी। नवरात्रि त्रिगुणमयी शक्ति की उपासना का, आध्यात्मिक शक्ति का संचय का महापर्व है। शारदीय नवरात्र इस बार 3 अक्टूबर गुरुवार से 12 अक्टूबर शनिवार तक रहेंगे। मां भगवती समस्त सृष्टि की अधिष्ठात्री देवी हैं। कहा गया है, सर्वरूपमयी देवी सर्वम देवी मयम जगत। समस्त जगत में मां भगवती ही समाहित है। या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्य विधीयते। सृष्टि के समस्त प्राणियों की चेतना में मां दुर्गा ही विद्यमान है। यह नवरात्रि का पर्व महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, मां दुर्गा के त्रिगुणमयी रूपों की उपासना का पर्व है। हम 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं। क्रमशः प्रथम दिन शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा, चतुर्थ दिवस में कूष्मांडा माता का, पंचम दिवस में स्कंद माता का और षष्ठ दिवस में कात्यायनी, सप्तम दिवस में कालरात्रि, अष्टम दिवस में महागौरी और नवमी के दिन सिद्धदात्री माता की पूजा करते हैं। इन 9 दिनों में पहले 3 दिवस में तमोगुड़ी, अगले 3 दिवस में रजोगुड़ी, अंतिम 3 दिवस में सतोगुड़ी की साधना, उपासना और आराधना करते हैं। इस साधना से काम, क्रोध, लोभ और मोह जैसे दोषों का नाश होता है। हमारे शरीर में शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि से ऊर्जा का बृहद संचार होता है, जिससे हम धार्मिक बन जाते हैं। नवरात्रि के समय मां दुर्गा पृथ्वी पर अपने भक्तों के बीच में समग्र रूप से रहती हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार इस बार माता रानी पालकी में सवार होकर आ रही है और नवरात्रि के उपरांत पैदल वापस जाएंगी। इसका शास्त्रों में फल बहुत अच्छा नहीं कहा गया है। समाज में उथल पुथल, महामारी जैसी बीमारियां, भूकंप और राजनीतिक आपस में परस्पर टकराव की संभावना है। मां भगवती की साधना से इन संकटों से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। नवरात्रि के दौरान भगवती मां के आशीर्वाद से भगवान राम ने भी विजय प्राप्त की थी। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख मिलता है कि किष्किंधा के पास दृश्यमुख पर्वत पर भगवान राम ने भी मां भगवती दुर्गा की आराधना की थी। मां के आशीर्वाद से ही दशमी के दिन रावण का वध किया था। अधर्म पर धर्म की जीत हुई थी। तभी से विजयादशमी का पर्व हम सभी लोग मनाते हैं। नवरात्रों में 9 दिन तक मां दुर्गा ने चंडमुंड, शुंभ निशुंभ, रक्त बीज जैसे अनेक देवताओं का वध किया। 10वें दिन दशमी को ही त्रिलोक विजयी महाशक्तिशाली दैत्य महिषासुर का वध कर त्रिलोक को दैत्यों से मुक्त कराकर बुराई पर अच्छाई की विजय पताका लहराई थी। मां की महिमा अपरंपार है। ये करुणामयी, ममतामयी मां दुर्गा बहुत ही दयालु और कृपालु हैं। नवरात्रि में मां दुर्गा की साधना, पूजा अर्चना, दुर्गा सप्तशती के पाठ का बहुत ही ज्यादा महत्व है। हम शब्दों में उसको वर्णन नहीं कर सकते। मां की कृपा हो जाए तो सब कुछ पूर्ण होता है। स्वतः ही हमारे कष्टों का निवारण हो जाता है, सभी कार्य सहज ही सिद्ध हो जाते हैं और सभी जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। मृत्यु के बाद आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, पितरों को भी सदगति की प्राप्ति होती है। मां दुर्गा ने जिस प्रकार अनेक असुरों का वध करके इस संसार को अज्ञानता से मुक्ति दिलाई थी, वैसे ही आपके जीवन में अंधकार को दूर करके आपको सुख, शांति, समृद्धि का आशीष प्रदान करेंगी। जो भी भक्त श्रद्धा भाव के साथ सच्चे मन से मां के दरबार में रोते रोते आते हैं, मां की कृपा से हंसते हंसते जाते हैं, सारे संकटों का मां के दरबार में ही शमन हो जाता है और सभी तरह से उसका कल्याण हो जाता है। जैसा कि नवरात्रि की शुरुआत घट स्थापना से होती है। प्रथम दिवस बहुत ही सिद्ध मुहूर्त माना जाता है, जिसका शुभ मुहूर्त इस बार 3 अक्टूबर गुरुवार को सुबह 6:15 से पूर्ण दिन सायं सूर्यास्त तक ही रहेगा। विशेष रूप से जो खास मुहूर्त है, दिन का मध्याह्न काल अभिजीत मुहूर्त है, जो सुबह 11:35 से 12:30 तक रहेगा। घट स्थापना आप लोग कहाँ करना चाहिए? उत्तर पूर्व की दिशा में करनी चाहिए, जो सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत मानी जाती है। दीपक जलाने की सही दिशा अग्निकोण कहते हैं, जो पूर्व और दक्षिण के कोने में होती है। मां दुर्गा आप सभी की परेशानियों का निवारण करें, सुख समृद्धि का आशीर्वाद दें, सभी का कल्याण करें, सभी में परस्पर प्रेम और भाईचारा हो। इस वर्ष की यह शारदीय नवरात्र प्रत्येक वर्ष की भांति भक्तों के लिए अत्यंत शुभ फलदायी है। मां दुर्गा की पूजा से संतान, सुख, सौभाग्य और धन धान्य की प्राप्ति होती है। मां जगदम्बा
सबकी इच्छित मनोकामनाएं पूर्ण करें और समाज में शांति और समृद्धि का वास हो। ऐसी मंगलमयी शुभकामना के साथ इस वर्ष का नवरात्रि महापर्व सभी के जीवन में हर तरह से खुशियां लाए और जिस जिसकी जो इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण करे, ऐसी हम मां विंध्यवासिनी से, मां दुर्गा से प्रार्थना करते हैं। जय मां विंध्यवासिनी, जय मां दुर्गा।